हमारे आपस में अगर ब्याह शादी नहीं हो सकती है पूरा और दरिबा समेलिया के अंदर, तो फिर जो है हम आगे क्या मुस्लिम संस्कृति की ओर बढ़ेंगे। आपस में दो गोत्र टलनी चाहिए। मेवाड़ अंचल स्थित विश्नोई समाज के प्राचीनतम मंदिरों में जिस स्थान को प्रथम मंदिर का श्रेय जाता है, ऐसा हमारा स्थान समेलिया धाम पर पधारे विश्नोई समाज के और 36 कौम के सभी स्नेही स्वजनों का मैं सादर वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम के लिए दूर दराज से भारतवर्ष के कोने कोने से पधारे सभी स्नेही स्वजनों का मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम में पधारे विश्नोई समाज के अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के प्रधान आदरणीय देवेंद्र जी बूढ़िया साहब, राजस्थान विधानसभा में हमारे माननीय मंत्री महोदय सुखराम जी विश्नोई साहब, लोहावट विधानसभा क्षेत्र से आदरणीय हमारे लाडले विधायक कृष्णाराम जी साहब, विश्नोई समाज में राजस्थान कैडर से प्रथम आईएएस का दर्जा प्राप्त हमारे सगाजी आदरणीय प्रेम सुख जी लोमरोड साहब, आदरणीय सगाजी मोहनलाल जी बीडीओ साहब, अहमदाबाद से किशनलाल जी कड़वासरा साहब, हाँ, और जामनगर गुजरात में पुलिस अधीक्षक आदरणीय प्रेम सुख जी डेलू साहब, मुकाम से आदरणीय सरपंच साहब रामलाल जी साहब, कोलायत से पूर्व प्रधान आदरणीय गणपत जी विश्नोई साहब, कृष्णाराम जी जो जलदाई विभाग में है हमारे अजमेर से आईएन साहब, राणा राम जी नैन साहब, अनूप जी गोदारा साहब, और एम्स में डॉक्टर महेश जी धायल साहब, बालाजी कंस्ट्रक्शन से हनुमान जी धायल साहब, और सभी सम्माननीय मंच, साथ ही अभी पधारने वाले विश्नोई समाज की पीठ मुकाम के पीठाधीश्वर आदरणीय रामानंद जी, स्वामी सच्चिदानंद जी और सारा संत समाज, सभी का मैं सादर वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने बहुत ही अपना कीमती समय निकाल करके इतने दूर दराज से हमारे एक छोटे से आवेदन को स्वीकार कर मेवाड़ अंचल विश्नोई समाज की शोभा बढ़ाई। इसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से वंदन, सादर अभिनंदन करता हूं। बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे हम लोग। हमारा क्षेत्र क्या है एक्चुअली, ये 3 लोग से मथुरा अलग वाली बात हो रखा है। बिश्नोई बाहुल्य एरिया नहीं है। बिश्नोई बाहुल्य एरिया से एक साइड में हो जाने से समेलिया धाम के विकास को लेकर एक मन में टीस रहती है। माताजी पिताजी अपने कार्यकाल के अंदर प्रारंभ से ही उनके साथ मांगीलाल जी मार साहब, प्रहलाद जी, जो लोग नहीं रहे आदरणीय हीरालाल जी मांडल वाले, वो लोग सतत प्रयासरत रहे कि कैसे भी समेलिया धाम का विकास हो। ये वो धरोहर है जिसको विश्नोई समाज के मंदिर के रूप में तो प्रथम मंदिर का दर्जा प्राप्त है। महाराणा सांगा ने उस जमाने में जब रानी जाली को कोड हो गया था और गुरु महाराज के आशीर्वाद से जाली रानी जब सही हो गई, तब महाराणा सांगा स्वयं चल करके यहाँ आए और उनने गुरु महाराज के आधिपत्य को स्वीकार किया। और उस काल के अंदर गुरु महाराज यहाँ पर 1 साल विराजे थे। ये धरती सामान्य धरती नहीं है। ये धरती तो तपोभूमि, जहाँ पर गुरु महाराज 1 साल विराजे, ये मनन करने वाला विषय है, मंथन करने वाला विषय है कि 1 साल विराजना क्या मतलब, इस जगह का सिलेक्शन कैसे किया होगा उन्होंने। मतलब हम सबको उस गहराई से उस बात का मनन और मंथन करना चाहिए कि गुरु महाराज का 1 साल या विराजना अपने आप में बहुत बड़ी बात रही है। गुरु महाराज तो जिस रास्ते से निकल गए, कहीं जो है 5 मिनट भी विश्राम कर लिया तो वहाँ बड़ी बड़ी साथरियाँ बन गई है। ये जगह अपने आप में बहुत बड़ी तपोभूमि है। और किसी भी तरह का, हम लोग मंदिरों में इसलिए जाते हैं कि घर में शांति हो, घर में प्रगति हो, बच्चे बच्चे हमारे संस्कारित हो। इन सब चीज़ों के लिए हम मंदिर में जो है पावन प्रभु के दरवाजे पर जाते हैं।
ये धरती अपने आप में वो धरती है कि यहाँ आकर के गुरु महाराज के मंदिर पे मत्था टेकने से आप सबके जो है ना, मतलब मन की जो भावनाएं हैं, जैसा आप चाहते हो वो सारी चीज़ों में आपको कामयाबी मिलती है और आपकी नैया पार होती है और परिवार को प्रगति मिलती है, हमारे बच्चे बच्ची संस्कारित बनते हैं। ये स्थान सामान्य स्थान नहीं है। अब मैं यहाँ के जो है धाम के विकास को लेकर के जो मेरे मन में टीस है, जिसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और देश के कोने कोने से आप लोगों का मैं जो है आह्वान करता रहा हूँ यहाँ बुलाने के लिए, वो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। समेलिया धाम की जो ये पहाड़ है, जो जंप सरोवर गुरु महाराज ने बनवाया था, हमारा ये सपना है। आदरणीय मंत्री जी विराज रहे हैं, कृष्णाराम जी विश्नोई साहब भी विराज रहे हैं और सारा मंचस्थ है। सबके सामने मैं अपनी प्रार्थना रख रहा हूं, क्योंकि सपने जो देखता है सपने उसके पार होते हैं एक दिन। साइकिल वाला मोटरसाइकिल का सपना देखता है तो मोटरसाइकिल पाता है, मोटरसाइकिल वाला गाड़ी तक पहुंचता है। वैसे ही मेरा भी यही सपना है कि सपना तो देख रहा हूं, आगे पार तो आप सबकी ताकत से और आप सबके मंचस्थ सभी सम्माननीय की आशीर्वाद से हमें सफलता मिलेगी। समेलिया मंदिर की जो पहाड़ है, इसके ऊपर हमारा एक प्रोजेक्ट पिछले चुनाव में भी हमने रखा था, बाई इलेक्शन के अंदर भी, और सरकार के जो भी प्रतिनिधि पधारे थे, जनप्रतिनिधि, उनने सबने अपनी सहमति भी दी थी। उसमें आदरणीय रामलाल जी जाट भी थे और कांग्रेस के अंदर जो है जयपुर में सीएमओ से जो है, जो अभी पर्यटन निगम के चेयरमैन है धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब ने भी हामी करी थी, डॉक्टर रघु शर्मा जी ने भी हामी करी थी। मैं आदरणीय मंत्री जी के सामने उसी बात को वापस दोहरा रहा हूं कि सबने हमारे समेलिया धाम के विकास को लेकर के हमारा मुद्दा, हालांकि समेलिया धाम उस विधानसभा क्षेत्र में नहीं पड़ता था, लेकिन चूंकि मामला विष्णु के वोट वाला था और विष्णु को सबको एकजुट करके हमने एक रिकॉर्ड बनाया था कि 30 साल के अंदर जो वोट बीजेपी में जाते थे वो 70% वोट हमने सबने सबके आश्वासन के ऊपर हमने रिकॉर्ड बना करके 70% वोट उनको बाई इलेक्शन में देकर के एक रिकॉर्ड बनाया और सबने हामी भरी। और 2 मई को जब रिजल्ट आया तो धर्मेंद्र जी राठौड़ का मैसेज आया कि यार विष्णु जी वाकई आपने कमाल कर दिया। तो एकजुटता का तो प्रदर्शन होता ही, हम सब एकजुट रहेंगे तो किसी को भी झुकाने में, चाहे पार्टी कोई हो, एकजुट रहेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। प्रोजेक्ट हमारा ये है कि ये जो समेलिया धाम की जो पहाड़ है, इसको हम राउंड सर्कल के अंदर, गोलाकार के अंदर एक बेहतरीन पार्क का निर्माण कराना चाहते हैं, जिसकी लगभग 200 फीट चौड़ाई के अंदर पूरी सर्कल के अंदर एक पार्क का निर्माण कराना चाहते हैं। उसके ऊपर अमृता देवी पर्यावरण पार्क की स्थापना और मां अमृता देवी विश्नोई पर्यावरण संरक्षण एवं शोध संस्थान की स्थापना यहाँ पर कराना चाहते हैं। यह कार्य कोई पर्टिकुलर एक आदमी का नहीं है, जाति विशेष का नहीं है, 36 ही कौम के लिए एक बेहतरीन प्रोजेक्ट साबित होगा। यह हमारी पहली मांग है। दूसरा विषय मेरा है, चूंकि मंदिर महाराणा सांगा ने बनाया था, गुरु महाराज से प्रेरित हो, गुरु महाराज के नियमों से प्रेरित हो, गुरु महाराज से संस्कारित हो, उन्होंने मंदिर उन्होंने बनाया महाराणा सांगा ने, और उन्होंने करीब 195 बीघा जमीन का हमको पट्टा दिया उस समय। तो महाराणा सांगा को भी हमें नहीं भुलाना चाहिए। हम महाराणा सांगा के नाम से भी यहाँ पर जो है स्मृति वन बनाना चाहते हैं। ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग है मेरी, समाज के सबके सामने एक 25 कमरों का प्रोजेक्ट हम यहाँ पे लाना चाहते हैं, क्योंकि दूर दराज से लोग आते हैं। अभी मेले में भी आप लोग पधारे हैं और देखिए कि आने वाले समय में साधन सबके पास हुए हैं, लोगों का आना जाना बढ़ा है, तो यहाँ रहने के लिए भी जो है प्रॉपर जगह मिलेगी। तो मैं सोचता हूँ जो है लोगों का झुकाव ज़्यादा रहेगा। आदमी सोचता है वहाँ जाएंगे तो सही, लेकिन रहेंगे का, भिलवाड़ा तो 25 किलोमीटर दूर पड़ गया, तो साधन तो चाहिए। आदमी आजकल हर आदमी सुविधा को देखता है। अगर यहाँ सुविधा हमने दी तो निश्चित रूप से जो है लोगों का आव जाव बढ़ेगा, और आव जाव बढ़ने से इस स्थान के विकास को गति मिलेगी। अगली मेरी मांग है, महासभा से आदरणीय विश्नोई समाज के प्रधान आदरणीय देवेंद्र जी बूढ़िया साहब विराज रहे हैं, मुकाम पीठाधीश्वर विराज रहे हैं, और समाज के सभी सम्मान्य जनप्रतिनिधि और प्रमुख लोग, महासभा के लोग विराज रहे हैं। मैं समाज में सबने मैंने चर्चा करी और चर्चा उपरांत हम लोग इस निर्णय पे पहुंचे हैं कि जो है गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर यहाँ पर हर साल महासभा मेला लगाने की घोषणा करे। छोटी सी मुझे टीस रहती है कि पूर्व दरीबा समेलिया, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, पूर्व में 3 तड़, 3 का तो नाम ही अपने आप में जो है, जहाँ कहाँ तो संगम का एक तरफ पॉजिटिव सोच हो तो संगम भी होता है, जैसे तीनों नदियों का गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। और यहाँ अगर विचारों में असमानता हो तो साला 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला काम हो रखा है। मैं मंच के माध्यम से सभी मेवाड़ अंचल के विश्नोई समाज के स्वजनों से निवेदन करना चाहता हूँ, जो मेरे मन में टीस है
कि हम सब एकजुट होकर के ये छोट मोट को क्यों करते हैं। गुरु महाराज ने 36 कौम को जोड़ा, तब जाकर के हम 20 नौ से बिश्नोई बने। बिश्नोई कोई पैदाइशी, उस जमाने में कोई बिश्नोई थे थोड़ी क्या। गुरु महाराज ने सबसे पहले जाटों को, फिर राजपूतों को, और उसके पैरेलल जो भी जो है जातियां गुरु महाराज के संरक्षण में आती गई। जिसने 20 नौ नियमों को स्वीकार करा वो 20 नौ से बिश्नोई बने। उनने जोड़ने का काम करा, और हमारे यहाँ पर कुछ लोग जो है छोटी मानसिकता के चलते तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये तोड़ने वाली जो है ये परंपराएं बंद होनी चाहिए। समाज को एकजुट और एक रूपता दिखानी चाहिए। हमारे आपस में अगर ब्याह शादी नहीं हो सकती है पूरा और दरिबा समेलिया के अंदर, तो फिर जो है हम आगे क्या मुस्लिम संस्कृति की ओर बढ़ेंगे। आपस में दो गोत्र टलनी चाहिए, वो भी अगर हम नहीं टालेंगे। अगर आपस में जो है पूर्व दरिबा समेलिया में ब्याह शादी होना शुरू हो जाए और सब एक दूसरे को स्वीकार करना शुरू कर दे, तो कम से कम हमारे जो दो गोत्र जो टलनी चाहिए वो तो टाले, नहीं तो हमारी आने वाली औलादें कैसी होगी, कैसा डीएनए होगा उनका। ये भी मेरी जो है आप सबसे मंच के माध्यम से निवेदन है कि इसको देखो। मेरे तो टाबर सारा पढ़ गया, ठीक है ना। मेरे अब कोई वो थोड़ी मैं समाज को सबको निवेदन करके यहाँ बुला रहा हूँ, तो कोई मेरे बच्चों की ब्याह शादी के लिए नहीं बुला रहा हूँ। मन में टीस है, ये पीड़ा है कि हम जो है ये भ्रांति है आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो होड़ है उसको छोड़ें और जोड़ने का काम करें। गुरु महाराज ने जोड़ा, जोड़ने से हम विष्णु बने। ये तोड़ने की परंपरा, एक दूसरे को नीचा दिखाने की परंपरा, इसके ऊपर विराम लगना चाहिए। और आपस में ब्याह शादी के लिए कोई मीटिंग करके और समझौता होना चाहिए। वो अलग, वो अलग, वो अलग, वो अलग, ये अलग वाली परंपरा इसको खत्म करनी चाहिए।